कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स या एयरबीएनबी जैसी कंपनियां क्लाउड पर इतने बड़े पैमाने पर बिना रुके बिना थके कैसे चलती हैं? उनके इस कमाल के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। AWS का एक सीक्रेट वेपन, वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क। आज हम इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब पहली नज़र में तो लगता है कि क्लाउड पर कुछ भी बनाना कितना आसान है ना? लेकिन सच कहूं, बिना सही गाइडेंस के यहाँ बहुत कुछ गलत हो सकता है। जरा सोचिए, अचानक कोई बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, पीक ट्रैफिक के दौरान पूरा सिस्टम बैठ जाए, या फिर महीने के आखिर में एक ऐसा बिल आ जाए जो होश ही उड़ा दे। इसको एक असली दुनिया की बिल्डिंग बनाने जैसा ही समझिए। अगर कोई बिना किसी नक्शे या ब्लूप्रिंट के ही काम शुरू कर दे तो नतीजा क्या होगा? एक कमजोर, असुरक्षित और बहुत ही महंगी इमारत जो शायद कभी भी गिर सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक सॉलिड ब्लूप्रिंट के साथ एक मजबूत, सुरक्षित और शानदार इमारत बनती है। और क्लाउड की दुनिया में यही ब्लूप्रिंट है AWS वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क। ये सिर्फ कुछ सुझावों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये AWS के दशकों के अनुभव का निचोड़ है। बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक ऐसा कलेक्शन जो ये पक्का करता है कि क्लाउड पर जो भी बने वो बेहतरीन हो और सफल हो। तो आखिर इस फ्रेमवर्क में ऐसा क्या खास है? असल में ये टिका है 6 मजबूत पिलर्स पर, जो किसी भी क्लाउड आर्किटेक्चर की नींव की तरह काम करते हैं। चलिए अपने बिल्डिंग वाली बात पर वापस आते हैं। ये पिलर्स उस इमारत की मजबूत नींव की तरह हैं। अगर नींव मजबूत है तो उसके ऊपर कितनी भी बड़ी और शानदार इमारत खड़ी की जा सकती है, वो हमेशा स्थिर और मजबूत रहेगी। और ये 6 स्तंभ हैं। पहला, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, यानी अपने सिस्टम को बेहतरीन तरीके से चलाना और लगातार सुधारते रहना। दूसरा, सिक्योरिटी, मतलब डेटा और एप्लीकेशन को हर खतरे से बचाना। तीसरा, रिलायबिलिटी, यानी ये पक्का करना कि सिस्टम हमेशा काम करे चाहे जो हो जाए। चौथा, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, मतलब सही रिसोर्स का सही जगह पर इस्तेमाल। पांचवा, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, यानी बिना क्वालिटी से समझौता किए पैसे बचाना। और छठा, सस्टेनेबिलिटी, यानी पर्यावरण पर कम से कम असर डालना। अब देखिए, इस फ्रेमवर्क की सबसे अच्छी बात यह है कि ये समय के साथ बदलता और बेहतर होता है। इसे और असरदार बनाने के लिए लेंस का इस्तेमाल होता है। लेंस को एक तरह का फिल्टर समझिए, जो किसी खास टेक्नोलॉजी जैसे AI या सर्वरलेस कंप्यूटिंग के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक गाइडेंस देता है। मिसाल के तौर पर, भविष्य में आने वाला जेनरेटिव AI लेंस ये दिखाएगा कि कैसे इस फ्रेमवर्क को AI जैसी एकदम नई और बदलती टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार किया जा सकता है, ताकि AI एप्लीकेशंस भी सुरक्षित और कुशल बने। तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल में इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसका तरीका है रिव्यू प्रोसेस। और घबराइए नहीं, ये किसी डरावने ऑडिट जैसा नहीं, बल्कि एक प्रोडक्टिव टीम डिस्कशन जैसा होता है। रिव्यू शुरू करने से पहले ये तय करना होता है कि हम किस चीज़ का रिव्यू कर रहे हैं। इसे कहते हैं वर्कलोड। ये कोई वेबसाइट, मोबाइल ऐप या कोई भी बैकएंड सर्विस हो सकती है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजनेस को वैल्यू दे रही हो। ये पूरी रिव्यू यात्रा 3 आसान स्टेप्स में होती है। पहला, तैयारी, जहां टीम सारी जरूरी जानकारी इकट्ठा करती है। दूसरा, रिव्यू, जहां आर्किटेक्चर की तुलना फ्रेमवर्क के बेस्ट प्रैक्टिसेस से की जाती है। और तीसरा, सुधार, जहां रिव्यू में मिली कमियों पर एक्शन लिया जाता है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसका मकसद गलतियाँ निकालना या किसी को ब्लेम करना बिल्कुल नहीं है। जैसा कि ये कोट कहता है, ये एक खुली बातचीत है। इसका एक ही लक्ष्य है, मिलकर कमियों को ढूंढना और सिस्टम को और बेहतर बनाने के मौके तलाशना। तो कुल मिलाकर रिव्यू का असली मकसद बस ये पता लगाना है कि सिस्टम कहाँ मजबूत है और कहाँ सुधार की गुंजाइश है, ताकि उसे आज से बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो सुधार की जगहें पहचान ली गई। अब अगला कदम क्या है? अब इन जोखमों को एक एक्शन प्लान में बदलने का समय है। रिव्यू में मिली हर कमी को उसके असर के हिसाब से बांटा जाता है। एक हाई रिस्क इशू यानी HRI वो गंभीर समस्या है जो सीधे बिजनेस पर बड़ा नेगेटिव असर डाल सकती है। इसे तुरंत ठीक करना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह एक मीडियम रिस्क इशू यानी MRI भी एक जरूरी मसला है, लेकिन हाँ, उसका असर HRI जितना गंभीर नहीं होता। इसे भी ठीक करना होता है, पर शायद उतनी जल्दी नहीं। अब इतने सारे इश्यूज में से पहले किसे ठीक करें? इसके लिए टीमें अक्सर इस तरह के एक आसान से मैट्रिक्स का इस्तेमाल करती हैं।
इससे उन कामों पर पहले फोकस किया जाता है जिनसे कम मेहनत में बिजनेस को सबसे ज्यादा फायदा हो। है ना स्मार्ट तरीका? और समय के साथ हुए सुधारों को ट्रैक कैसे किया जाए? AWS वेल आर्किटेक्टेड टूल में माइलस्टोन नाम का एक बहुत बढ़िया फीचर है। ये वर्कलोड का एक स्नैपशॉट ले लेता है, जिससे ये देखना आसान हो जाता है कि 1 महीने या 1 साल में कितनी तरक्की हुई है। और ये हमें इस फ्रेमवर्क की सबसे गहरी और सबसे जरूरी बात पर लाता है। ये सिर्फ एक बार की चेकिंग से कहीं ज्यादा है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये फ्रेमवर्क कोई सालाना परीक्षा नहीं है। ये एक माइंडसेट है, काम करने का एक तरीका। ये एक ऐसा कल्चर बनाने के बारे में है जो लगातार सीखने, सुधारने और बेहतर बनाने पर जोर देता है, ताकि सिस्टम हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्म करे। और मजे की बात यह है कि ये फ्रेमवर्क खुद भी लगातार बेहतर हो रहा है। 2012 में इसकी शुरुआत से लेके 2024 में इसके 100% बेस्ट प्रैक्टिसेस को रिफ्रेश करने तक AWS ये पक्का करता है कि ये गाइड हमेशा आज की टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तो अगली बार जब क्लाउड पर कुछ भी बने तो ये सवाल पूछना बनता है, क्या वो आर्किटेक्चर एक ठोस नींव पर बना है? क्या वो वेल आर्किटेक्टेड है? इस जानकारी को समझने के लिए शुक्रिया।